का मसा चाहते हैं। आए सिस्टर सोनिया, हम आपको वेलकम करते हैं, आप आए और हमारे साथ खुदा का जिंदा पाक कलाम शेयर करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर सबा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जो खिदमत आपने की है हम आपके लिए बरकत को चाहते हैं। मसीह यीशु के बाबरकत मीठे जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबको सोनिया आशर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और खुदावंद की शुक्र गुजार हूँ कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि मैं आपके साथ खुदा के को बयान कर सकूं। खुदा का कलाम जो है वो हम सब की राह के लिए रोशनी है, हम सब जानते हैं, और हमारे कदमों के लिए चिराग है। हम खुदा के कलाम की तरफ आज बढ़ने को हैं। और जो आज का जो टॉपिक है वो तस्लीस के ऊपर है कि 3 शख्सियत में एक खुदा का ज़हूर हमें किस तरह नजर आता है। क्योंकि अजीजों, बाज दफा हम मसीही होते हुए इन बातों को, इन आयतों को नहीं जानते। जब हमसे सवाल किया जाता है कि कहाँ पर लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैं बेटा हूँ, और कहाँ पर लिखा है कि रूल कुदस ने कहा मैं खुदा हूँ। कहाँ पर लिखा है कि एक खुदा है। इस बात को हम आज देखेंगे और हमें जरूरत है कि इन आयतों को हम नोट करें, क्योंकि बाज दफा हमें बहुत से ऐसे दूसरे जो मजाहिब है उनको जवाब देना पड़ता है, और हमारे पास इस बात का प्रूफ होना चाहिए बाइबल मुकद्दस में कि हम किस तरह उन्हें बाइबल से दिखा सके। हम मसीही तो हैं, लेकिन हमारे पास, हमें बाइबल में जब हमें कोई कहता है तो हम उनको जवाब नहीं दे पाते। इसलिए जरूरी है कि हमें इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि एक जो मसीही है एक खुदा पर ईमान रखते हैं। अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं तो हम क्या है, हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं। और एक जो खुदा है वो 3 शख्सियत में किस तरह ज़हूर में आता है आज हम देखेंगे। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, बहुत ही एक आसान सुनिए, आपका माइक बंद हो गया। सुनिए, आपका माइक बंद हो, आवाज नहीं। हालेलुया। पास्टर जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी, अभी आ रही है आपकी आवाज। आई थिंक किसी ने मेरा माइक बंद कर दिया पास्टर जी। और हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े। मैं बात कर रही थी कि हम इंसान होते हुए हमसे जब सवाल किया जाता है कि किस तरह जब हमसे सवाल किया जाता है कि आप बाइबल मुकद्दस में दिखाएं हमें कि किस तरह आप एक खुदा पर ईमान रखते हो। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे खुदावन के जिंदा कलाम में से कि हम किस तरह एक खुदा पर ईमान रखते हैं, और हमारा जो एक खुदा है वो 3 शख्सियत में किस तरह ज़हूर में आता है, आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। इससे पहले कि मैं बता रही थी कि हम खुदा के कलाम को देखें, मैं बहुत ही एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी, और उससे हम बहुत इजीली, हम इंसान है, हमारी सोच जो है वो बहुत छोटी है, और ये भेद जो है ये बहुत बड़ा है जिसे हम समझ नहीं पाते। हम मसीही होते हुए बाज दफा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कहते हैं किस तरह ये हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि एक खुदा 3 तरह के ज़हूर में हमें नजर आए। हमारी सोच, हमारा दिमाग जो है वो महदूद है। वो सोच हमारा दिमाग इतना बड़ा नहीं कि हम इतनी बड़ी हस्ती के बारे में सोच सके। हालेलुया। मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगी। जिस तरह के, फर्ज करें आपके कमरे में 3 जो है वो बल्ब लगे हुए हैं, और उसका मेन स्विच है जो वो एक ही है। जब आप एक मेन स्विच को प्रेस करते हैं, उसकी वजह से तीनों जो बल्ब हैं वो जल जाते हैं, उससे पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारा खुदा भी जो है वो एक है, लेकिन वो काम जो है 3 शख्सियत में होकर करता है। हम देखते हैं कि किस तरह हमारा जो खुदा है वो एक है। हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, अगर हम इस्तिशना की किताब, उसका हम 6 बाब और उसकी 4 आयत में देखें तो उसमें हमें मिलता है, खुदा के कलाम में लिखा है, सुन ए इस्राएल, खुदावन हमारा खुदावन है। हालेलुया।
खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। हमें बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर नजर आता है कि खुदावंद इसराइल से कह रहे कि सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही है। तो हमें इस बात पर यकीन रखना है कि खुदावंद हमारा खुदा क्या है, एक ही है। अब हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से, अगर हम यिसाया की किताब उसका हम 34 चैप्टर उसकी 10 और 11 वर्स में देखें तो उसमें भी हमें मिलता है कि खुदा के कलाम में हमें नजर आता है कि खुदावंद हमारा खुदा क्या है, एक ही है। तो लिखा है 10वीं आयत में, खुदावंद फरमाता है तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादम भी जिसे मैंने बरगजीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। मैं ही यहोवा हूँ, मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। हालेलुया। हम यहाँ पर भी देखते कि खुदा कह रहे हैं मैं ही खुदा हूँ और मेरे सिवा ना कोई खुदा था, ना है और ना ही होगा, और वही खुदा है जो बचाने वाला खुदा है। अजीजों, हम एक जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। हम देखते हैं कि खुदावन हमारे हर वक्त हमारे साथ साथ रहता है और वही हमें हर तौर से प्रोटेक्ट करता है। और हम एक जिंदा खुदा के हजूर में झुकते हैं जो कि देख सकता है, बोल सकता है और सुन सकता है। खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हम जो है जिंदा खुदा के हजूर में झुकते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो खुदा है वो वाहिद एक खुदा है। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि एक खुदा खुद को तीन अलग शख्सियत में, तीन अलग तरह से किस तरह जाहिर करता है। हालेलुया। जिस तरह अगर हम अपने आप पर गौर करें, अगर आज आपसे सवाल किया जाए कि अगर आपके अंदर रूह ना होती तो क्या आप जिंदा होते? यकीनन नहीं। अगर आपके अंदर आपके पास बदन ना होता तो क्या आप जिंदा होते? नहीं। क्या अगर आपके अंदर जिंदगी ना होती तो क्या आप जिंदा होते? नहीं। इसलिए खुदा ने जब इंसान को बनाया था अजीजों, तो हम देखते हैं कि खुदा ने तीन चीजों से हमें बनाया। किससे? जान, बदन और रूह से। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसने जान, बदन और रूह से हमें बनाया। और खुदा भी तीन शख्सियत में काम करता है। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो हम देखते हैं कि खुदा ने अकेले नहीं हमें बना दिया। उस वक्त यीशु मसीह भी वहां पर मौजूद था, उस वक्त बाप भी वहां पर मौजूद था और रूह कुद्दस भी वहां पर मौजूद था। अगर हम खुदा के मुकद्दस कलाम में देखें, पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी अगर हम देखें खुदावंद के जिंदा कलाम में से पहला बाब और उसकी 26 आयत में देखें तो हमें एक यहाँ पर बहुत गौर करने वाली बात नजर आती है। लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानित बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों, चपाहों और तमाम जमीन और जमीन सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर हमने देखा कि खुदा ने जब इंसान को बनाया था तो उस वक्त खुदा ने कहा कि आओ हम, खुदा ने ये नहीं कहा कि खुदा ने ये नहीं कहा मैं इंसान को अपनी सूरत पर बनाता हूँ। खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को क्या करें, अपनी सूरत पर बनाएं। अगर अजीजों मैं अकेली कोई काम करूं तो मैं ये कहूंगी कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये काम करूंगी, या मैं ये कहूंगी कि ये काम मैं करना चाहती हूँ। सो वहां पर मैं ये नहीं कहूंगी कि हम ये काम करना चाहते हैं, या मैं ये नहीं कहूंगी कि हम वहां जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अकेली हूं तो मैं लफ्ज क्या इस्तेमाल करूंगी, मैं का। लेकिन यहाँ पर लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है जमा का है, और जमा का जब लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब यही है कि एक से ज्यादा लोग हैं। वहां पर कौन था? बाप भी था, बेटा भी था और रूह कुद्दस भी था। तो जब इंसान को खुदा ने बनाया तो वहां पर तीन शख्सियत मौजूद थी। हमें इस बात का प्रूफ मिलता है बाइबल मुकद्दस में कि खुदा ने कहा कि हम,
यहाँ पर हमें मिलता है कि एक से ज्यादा लोग थे, बाप, बेटा और रूल कुदस। अगर हम खुदा के मुकद्दस कलाम में देखें, पैदाइश उसका अगर हम 11 बाब देखें तो वहां पर हमें एक वाक्या मिलता है कि जो बाबल का बुर्ज जब बनाया जा रहा होता है तो वहां पर भी खुदावन इस बात को जाहिर करते हैं कि वहां पर खुदा अकेले नहीं थे, बाप, बेटे और रूल कुदस वहां पर मौजूद था। सो हम देखते हैं, अगर आप मेरे साथ निकाले पैदाइश की किताब उसका 11 बाप और उसकी अगर हम देखें 7 आयत में, तो उसमें लिखा हुआ मिलता है, सो आओ हम। मैं इस बात पर वजन डालूंगी कि यहाँ पर लिखा है कि आओ हम, खुदा कह रहे हैं कि हम इस बात का फैसला करें। या लिखा है, पूरी आयत पढ़ूंगी, लिखा है, सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफात डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर भी मसीह खुदावंद बता रहे हैं कि हम मिलकर, वो जब भी कोई काम करते थे खुदावंद, तो वहां पर मिलकर वो ये काम करते थे कि हम ये काम करते हैं। तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि बाप, बेटे और रूह कुदस, हमें इन तीनों पर ईमान रखना है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा का कलाम हमें इसके बारे में यही बताता है कि खुदा जो है वो बाप भी है, बेटा भी है और रूह कुदस भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हम इसी तरह खुदा के कलाम में देखें तो हमें ये बात भी मिलती है, सीखने को मिलती है कि दूसरे वाकयात में हम ये सीखने को मिलता है कि खुदा जो अपने लिए जमा का भी लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो उसका मतलब ये है कि खुदा बेटा, खुदा बाप और खुदा रूह कुदस। अगर हम इसी तरह खुदा के कलाम में यशायाह की किताब में देखें तो उसमें हमें एक और बात सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि खुदावंद जब यशायाह नबी को बुलाता है तो वहां पर खुदावंद यही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मेरे साथ यशायाह नबी की किताब उसका 6 बाप और उसकी हम देखें अगर 8 है, तो उसमें हमें मिलता है, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी। यहाँ पर यशायाह नबी कह रहे हैं कि उस यहाँ पर एक रोया जो है वो यशायाह नबी देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने खुदावंद की आवाज सुनी, जिसने फरमाया मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। ये खुदावंद बात कर रहे हैं कि मैं किसको भेजूं। इट्स मीन के वहां पर कोई और भी है जो खुदावंद ये कह रहे हैं यशायाह से कि मैं किसको भेजूं, हमारी तरफ से कौन जाएगा। इसका मतलब है कि खुदा अकेले वहां पर नहीं है। खुदा ये नहीं कह रहे कि मैं जाऊंगा, वहां पर खुदावंद यशायाह से बात करे कि मैं किसको भेजूं, रूह कुदस को भेजूं या यीशु को भेजूं। तो यहाँ पर हमें भी नजर आता है कि वहां पर क्या है, 3 शख्सियत मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। सो अजीजों, अब हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे कि बाप, बेटा और रूह कुदस, जो हम देखते हैं कि जब, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब हम इंसान की बात करें तो उसमें हमें क्या मिलता है, जान, बदन और रूह। अगर हम जान की बात करें तो खुदा जान कैसे है, क्योंकि वो खुदा जिंदगी है, खुदा के अंदर जिंदगी पाई जाती है। जब हम मसीह में नहीं होते तो हम मुर्दा होते हैं, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम जिंदगी पाते हैं। सो खुदा बाप जो है वो किस तरह जाहिर जिंदगी, वो जिंदगी है हमारे लिए। और अगर हम बेटे की बात करें तो खुदा जो बदन कैसे है, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। इसी तरह अगर हम बात करें रूह कुदस की, जो जो रूह है हमारे अंदर, अगर हम इसको देखें कि जो खुदा रूह कैसे है, क्योंकि वो खुदा रूह कुदस है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम हमें बताता है कि अगर हम देखें जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो रूह कुदस जिस्मानी तौर पर कबूतर की मानिद उस पर नाजिल हुआ। अब हम देखेंगे कि रूह कुदस किस तरह एक जगह पर हम देखते हैं खुदा के कलाम में, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। आप सब इस वाकया को जानते हैं खुदा के कलाम में से, लूका की अंजील है ये। हम सब इस वाक्य को जानते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका की अंजील में से। तो हमें नजर आता है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था तो उस वक्त क्या हुआ था।
आए मेरे साथ निकाले लूका की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 21 और 22 आयत में हमें मिलता है। यहाँ पर भी हमें नजर आता है कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो तीनों शख्सियत वहां पर मौजूद नजर आती है। वो किस तरह लिखा है कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानित उस पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह भी मौजूद है और रूह कुदस भी कबूतर की मानिद आया और आसमान से भी एक आवाज आई है। तो यहाँ पर तीनों शख्सियत हमें नजर आती है, बाप, बेटा और रूह कुदस। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अब देखेंगे में से कि किस तरह जो यीशु है उसे बाप हम कहते हैं। हम इस बात का इस्तेमाल भी करते हैं कि यीशु मसीह हमारा बाप है। तो हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं, अगर आप मेरे साथ निकालें कि कहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा कहा। अगर हम यूहन्ना की अंजील में से देखें तो हमें मिलता है खुदा के कलाम में से, यूहन्ना की अंजील उसका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 14 बाब और उसकी हम अगर 6 आयत से 11 आयत तक पढ़े तो यहाँ पर हमें साफ साफ नजर आता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा कहा। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। यहाँ पर हमें नजर आता है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुमने मुझे जाना होता तो उसे भी जान लेते। इससे जाहिर हो रहा है कि यीशु मसीह बाप हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इसी तरह खुदा के कलाम में से 9वीं आयत में देखें तो उसमें भी हमें बहुत ही खूबसूरत बात मिलती है। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पीस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुमको यकीन नहीं? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर हमने देखा खुदा के कलाम में कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि बाप जो है वो मुझ में है। तो बाप, यीशु मसीह हमारा बाप है। सो यहाँ पर हम देखते कि यीशु मसीह ने जो काम किए वो बाप में होकर किए। और यहाँ पर हमने देखा कि जिसने मसीह यीशु को देखा, जिसने मसीह यीशु को जाना, उसने बाप को जाना, क्योंकि बाप जो है वो मसीह में है। लिखा है कि यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जब यीशु मसीह ही सब कुछ है तो फिर वो एक ही तो है, बाप भी एक है और राह भी वही है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम जो है वो हमें, अब हम देखेंगे कि किस तरह हम देखते हैं कि रूह कुद्दस को भी बाप कहा गया है। हमें इस बात को भी जानने की जरूरत है कि खुदा के कलाम में एक जगह पर हम और देखेंगे, यशायाह नबी की अगर हम देखें खुदा के कलाम में से दूसरा, अगर हम खुदा के कलाम में इसी तरह पहले देखेंगे कि रूह कुद्दस को भी बाप कहा गया। अमाल की किताब आप मेरे साथ निकाल सकते हैं खुदा के कलाम में से। अगर हम अमाल की किताब देखें उसका 5 बाब और उसकी 3 और 4 आयत में हमें एक वाकया नजर आता है। और वो वाकया हम इस बात को जानते हैं, हन्ना और सफीरा का। इस बात को हम जानते हैं
कि वहां पर एक वाकया हुआ और हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला, और पतरस वहां पर एक बात कहते हैं जिसमें साफ साफ हमें नजर आता है कि रूल कुद्दस को बाप कहा गया। अगर खुदा के कलाम में देखें, हनन्याह 5 बाप और उसकी 3 आयत में हमें मिलता है, मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूल कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। अब एक जगह पर हम देखते हैं कि पतरस कह रहे हैं कि तूने रूल कुद्दस से झूठ बोला, और एक जगह पर कह रहे हैं पतरस कि तूने खुदा से झूठ बोला। तो इसका मतलब क्या है कि रूल कुद्दस खुदा भी है। हालेलुया। रूल कुद्दस क्या है? खुदा भी है। आज का कलाम जो हमारे लिए था वो यही है कि बाप, बेटा और रूल कुद्दस एक ही है। अगर हमारे घरों में आकर, जिस तरह पाकिस्तान में स्पेशली ऐसे होता है, और मैंने देखा भी है कि बहुत से खादमीन आपके घर के दरवाजे को आकर नॉक करते हैं और कहते हैं हम आपके घर में प्रे करने के लिए आए हैं, और हम उनको अपने घर में उतार लेते हैं और उनसे दुआ करवाते हैं। लेकिन हम ये पूछना भूल जाते हैं कि क्या वो बाप, बेटे और रूह कुद्दस पर ईमान रखते हैं। बाद में हमें पता चलता है वो तो मसीह को नहीं मानते, वो तो खुदा को, जस यहोवा को मानते हैं, या फिर वो खाली होली स्पिरिट को मानते। बाद में हमें इन चीजों का, जैसे ही अगर आप किसी खादम को अपने घर में बुलाते हैं, आप पहला सवाल उससे ये करें कि क्या आप बाप, बेटे और रूह कुद्दस पर ईमान रखते हैं। हम एक सच्चे मसीही और ईमानदार मसीही तब ही बन सकते हैं जब हम बाप, बेटे और रूह कुद्दस पर ईमान रखें। हालेलुया। सो हमने खुदा के कलाम में से देखा है अजीजों कि हमें पहले तो हमें एक खुदा पर ईमान रखना है जो कि जिंदा पाक खुदा है। दूसरा ये कि हमने बाप, बेटे और रूह कुद्दस पर ईमान रखना है क्योंकि ये एक है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस बात पर ईमान रखेंगे तब ही हम क्या कहलाएंगे? एक सच्चे मसीही। खुदा का कलाम जो है आज मेरे और आपके लिए यही है कि हमें इन बातों को, जब हमसे कोई सवाल करे तो जो मैंने हवाला जात आपके साथ बयान की है, तो हमें ये हवाला जात जो है वो बताने हैं कि खुदा के कलाम में ये लिखा है। क्योंकि हम मसीही होते हुए हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ पर लिखा है। हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और हम इस बात को सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या वाकई एक खुदा है और उसमें 3 शख्सियत कैसे हो सकती है। हम अपने आप में ये सोचना शुरू कर देते हैं। अजीजों, हमारा दिमाग जो है वो बहुत छोटा सा है और हम इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए हमें कलाम को पढ़ने की जरूरत है। आखिरी हवाला मैं आपके साथ पढ़ूंगी। बहुत ही खूबसूरत हवाला है जो कि हर खादम जब दुआ खत्म होती है और ये बरकत को रिलीज करते हैं, हम सब पर बरकत देते हैं। और वो हवाला आप मेरे साथ निकाल सकते हैं खुदा के कलाम में से, दूसरा करंथियों उसका 13 बाब और उसकी 14 आयत। बहुत ही बरकत आयत है क्योंकि खुदावन के खादम हमें ये आयत पढ़कर बरकत देते हैं। लिखा है, खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों, खुदावन का फजल, यीशु मसीह का फजल जो हम पर हुआ कि उसने क्या किया हमारी खातिर, अपनी जान सलीब पर देती। वो आसमान को छोड़कर जमीन पर किसके लिए? मेरे और आपके लिए उतरे। इसलिए हमें मसीह पर भी ईमान रखना है कि वो खुदा का बेटा है। सो मसीह का फजल, मसीह यीशु का फजल और खुदा की मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत क्या कि उसने हमारी खातिर अपना बेटा जो है दे दिया, जो कि इकलौता बेटा था, हमारी खातिर उसने क्या किया? दे दिया। और रूह कुद्दस की शराकत हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाला, मैंने आपके
आपके साथ इसको बयान करने की कोशिश की। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर हम इसे सीखना चाहें सो इस कलाम को, इन आयतों को आप जरूर नोट करें, और जब आपसे कोई सवाल करे इसका जवाब दें कि खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस कहाँ पर, जो यीशु है वो बाप है, और कहाँ पर हमें रूह कुद्दस खुदा की सूरत में नजर आता है, और कहाँ पर हम एक जिंदा वाहिद खुदा पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला ने, खुदा के कलाम के वसीला से खुदा ने मुझे और आपको बरकत दी है। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। एंड गॉड ब्लेस यू।